पहले तो हम समझते हैं कपड़े के बारे में और फिर समझेंगे धागे के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा कॉटन का कपड़ा, ये है हमारा सिल्क का कपड़ा, ये है हमारा डेनिम। उसी तरीके से ये 3 तरीके के धागे हैं। आपकी सिलाई में धागा बार बार टूटता है या स्टिचिंग सही नहीं आती तो हो सकता है आप गलत धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से कपड़े पे कौन सा धागा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी सिलाई मजबूत और साफ सुथरी प्रोफेशनल लगे। ठीक, अभी तक तो आपने सुना होगा कि ये नॉर्मल धागा है, इसी से आप सारी सिलाई करते हो, बट ऐसा नहीं है। सब चीज के लिए कि इस तरह ये धागा है, ये कब इस्तेमाल किया जाता है, ये धागे को कब इस्तेमाल किया जाता है और इस धागे को कब इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले कॉटन की। तो कॉटन का हमारा ये फैब्रिक है, ठीक है। तो कॉटन के ऊपर हम हमेशा कैसे धागे का इस्तेमाल करते हैं। कॉटन का कपड़ा है, कॉटन को कहते हैं सूती। सूती कपड़े पे सबसे पहले बात करते हैं, ऐसा धागा लेना है जिसमें कॉटन तो है, साथ में पॉलिस्टर मिक्स हो। ठीक है, हमें ऐसे धागे का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि प्योर जो धागे होते हैं उसमें छोटे छोटे लम्प्स होते हैं। शायद आपने देखे होंगे मगर ऐसे पता नहीं चलेंगे। जब हम सिलाई करते हैं तो उस लम्प्सों का तब पता चलता है कि ये लम्प्स है, हल्के हल्के गांठें टाइप की आती हैं जिसको कहते हैं। जब भी हम कॉटन कपड़े की सिलाई करेंगे तो के साथ साथ पॉलिस्टर थ्रेड लेना चाहिए। हमें दोनों मिक्स लेने, कॉटन और पॉलिस्टर दोनों मिक्स लेना चाहिए। तो पॉलिस्टर मिक्स कॉटन थ्रेड क्यों लेना चाहिए? तो क्योंकि कॉटन के मुकाबले पॉलिस्टर कॉटन थोड़ा मजबूत होता है और आसानी से चलता है, बीच बीच में लम्प्स नहीं आते, तो टूटता भी नहीं है। डेली वियर कपड़ों के लिए पॉलिस्टर थ्रेड परफेक्ट है। ठीक है, समझ में आया हमें क्यों लेना चाहिए। और बहुत पतला इस्तेमाल ना करें क्योंकि पॉलिस्टर जो थ्रेड होते हैं काफी पतले पतले भी होते हैं, पर बहुत पतला इस्तेमाल ना करें और बहुत मोटा इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल जो धागा होता है, अमीटो का धागा आता है, कंपनी होती है अमीटो की, उसका इस्तेमाल करें। अगर अमीटो का आप इस्तेमाल नहीं करोगे थ्रेड को तो आपका धागा बार बार टूटेगा। तो हमारा पहला टॉपिक ये कवर हो गया है। अब बात करते हैं हम सिल्क कपड़े की। तो ये है हमारा सिल्क का कपड़ा। अच्छा, मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज समझाती हूँ। हमारे 3 तरीके के धागे होते हैं, ये 3 तरह के धागे बता दिए। 3 तरह के कपड़े होते हैं ये बता दिया, पर इन्हीं 3 कपड़ों के अंदर वैरायटियां बहुत हो जाती है। सिल्क है तो सिल्क में हमारा लियोन भी आ जाएगा, जॉर्जेट भी आ जाएगा। इस मतलब सिंथेटिक कपड़े जो भी होते हैं वो सिल्क में कहलाते हैं। और जैसे कॉटन है तो कॉटन सिल्क है, और भी कॉटन मलमल है, इस तरह के कपड़े कॉटन कहलाते हैं। और डेनिम के जैसे कि डेनिम का कपड़ा तो एक ही होता है, बस वैरायटी हो जाती है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई ज्यादा मोटा होता है, इस तरीके से वैरायटी चेंज हो जाती है। डेनिम का एक वैरायटी डेनिम ही होती है, बस हाँ मोटा पतला कपड़ा हो जाता है। आपने समझ लिए, कपड़े 3 तरीके के होते हैं, उसकी शाखाएं बदल जाती है। एक जैसे सिल्क है उसके 4 टाइप के कपड़े हो गए, डेनिम है उसके 4 टाइप के हो गए, कॉटन है उसके 4 टाइप के हो गए। इस तरीके से कपड़े 3 होते हैं मगर उनको अलग अलग शाखाओं में बांट दिया जाता है। तो हम बात करते हैं सिल्क कपड़े की। इसको रेशमी कपड़ा भी कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल करें रेशमी थ्रेड, ठीक है ना। तो रेशमी थ्रेड क्या होता है कि जो ये थ्रेड होता है इसका एक सिल्क आता है, हल्का सा शाइन होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके टिप्स क्या है, ये पतला और स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, इससे कपड़ा खराब नहीं होता। अगर मोटा धागा बिल्कुल ना लें, इससे कपड़ा खिंचाव का अंतर होता है क्योंकि कपड़ा होता है हमारा सिल्क, और अगर हम मोटा कपड़ा ले लेंगे तो हमारी सिलाई में खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, इसलिए सिल्क कपड़े के साथ आपको फाइन पॉलिस्टर थ्रेड धागा लेना है, या सिल्क धागा बोल लीजिए या फाइन पॉलिस्टर धागा बोल लीजिए, थ्रेड बोल लीजिए। तो उसमें ऐसे कपड़े धागे का इस्तेमाल करना है सिल्क के लिए। अब बात आती है हमारे डेनिम कपड़े की। तो डेनिम यानी कि जीन्स, जीन्स जैकेट भी होती है, जीन्स जीन्स भी होती है, बच्चों के कपड़े भी होते हैं। ठीक है, डेनिम को ही जीन्स बोलते हैं क्योंकि तो ऐसे कपड़े के लिए हैवी ड्यूटी पॉलिस्टर थ्रेड धागा लेना चाहिए। ठीक है, थ्रेड का मतलब होता है धागा। ठीक है,
कौन सा धागा लेना चाहिए? हैवी ड्यूटी पॉलिस्टर थ्रेड लेना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये सिलाई देख रहे हो ना, है ये सिलाई, ये मल्टी कलर में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी आप ले सकते हो। तो देखिए ये है हमारा थ्रेड, हैवी ड्यूटी पॉलिस्टर थ्रेड। इसको, ये मेरा कॉफी कलर का है, आप अदर कलर कोई भी ले सकते हो। जैसे कि मेरी पैरेट ग्रीन कलर की जीन्स है तो इसमें पैरेट ग्रीन का धागा लगा हुआ है। जैसे कि हमारे नॉर्मल ये धागे आते हैं मल्टी कलर में, इसी तरीके से इसका भी आता है। ठीक है, तो इसके फायदे क्या है? क्योंकि जब जीन्स सिलते हैं तो अच्छी खासी मोटी होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा बहुत मजबूत और मोटा धागा होना चाहिए। ठीक है, ये वाला धागा बहुत मजबूत और मोटा धागा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा बहुत मजबूत और मोटा कपड़ा है, इसलिए हमें उसी तरीके का धागा लेना चाहिए। ठीक है, धागा इससे सिलाई जो है टिकाऊ रहती है। ठीक है, सिलाई टिकाऊ रहती है। और पतला धागा इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारा धागा टूटेगा, यानी कि कपड़ा हमारा मोटा है और धागा हमारा पतला है। एक तो हमारी सिलाई परफेक्ट नहीं आएगी और हमारी सिलाई जैसे उठेंगे बैठेंगे तो ये कच्ची रहेगी। इस धागे का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी रेडीमेड जैसे जीन्स से आती है, चाहे जैसे मन चाहे बैठ जाओ, पर फटती नहीं है। मगर घर के जो कपड़े होते हैं हमारे वो फट जाते हैं, क्योंकि हम मोटे कपड़े में पतले धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी वजह से। इसलिए मोटा कपड़ा है तो मोटा धागे का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर आप जीन्स सिल रहे हैं तो हैवी ड्यूटी पॉलिस्टर थ्रेड धागा का इस्तेमाल कीजिए। अब बात आती है एक्स्ट्रा टिप्स के लिए, कि मैंने आपको तीनों कपड़ों को बता दिया है कि किस पे कौन सा करना चाहिए। अच्छा, बात आती है प्योर कॉटन धागे की, कब इस्तेमाल होता है? जब हम कढ़ाई करते हैं तो इसको सिडल भरा जाता है, और जब हम इंटरलॉक करते हैं तो हम इंटरलॉक के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कढ़ाई करते समय सिडल भरने के लिए काम आता है, और ये दूसरा पिको के लिए, सॉरी, इंटरलॉक के लिए काम आता है। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा टिप्स मैं ये दूंगी आपको, हमेशा कपड़े के हिसाब से ही सुई और टेंशन सेट करें। धागा तो आपने कपड़े के हिसाब से सेट कर लिया है, अब टेंशन क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ। एक तो देखो, टेंशन, ये टेंशन डिवाइड ये और ये, इसको और इसको धागे के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से सेट करें। अगर आपका धागा मोटा लगा हुआ है तो इसको हल्का सा लूज करें और इसकी नंबर बढ़ाएं। अगर धागा पतला लगा हुआ है तो हल्का सा इसको कम करें, इसका नंबर कम करें और इसको टाइट करें। इसको कहते हैं टेंशन। ठीक है, इसलिए धागे के साथ। दूसरी टिप्स ये है, अच्छी क्वालिटी का धागा ले। और तीसरी टिप्स मेरी ये है, सस्ता धागा सिलाई खराब कर देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।